गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको अनुच्छेदों के बारे में बात करूं और अनुच्छेद लिखने को तो सारी लिख रखी किताबों में, परंतु याद कैसे रखा जाए, विशेष रूप से वकील भाइयों से मैं बात साझा करूंगा कि यदि 448 अनुच्छेद ये जो बताई जाती है हमारे यहाँ, तो निश्चित रूप से यदि किसी को अनुच्छेद याद है तो वही वकील है। यदि आम नागरिक को भी याद है तो वो वकील है। उसको भारतीय संविधान कानून की किताब और देश का शासन संविधान के अनुसार चलता है। किस देश में क्या व्यवस्था की गई है, सामाजिक रीति रिवाज आधार हो सकते हैं, कानून निर्माण के समय उन्होंने रखा होगा, परंतु अंतिम जो क्रियान्विति होती है कानून की माननीय न्यायालय में, वो संविधान की भाषा होती है। ये बात बार बार आप देख रहे हो। विवाह के मामलों में, संपत्ति के मामलों में बहुत सी बातें हैं जो कानून प्रावधान है वो लागू होगा। अगर बालिग है उस स्थिति में समाज अनुमति देता है नहीं देता हो किसी विवाह को, अगर कानून के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति या युवक या युवती जो भी हैं उनको कानून के प्रावधानों के तहत मान्यता दे दी जाती है, जो कि सामाजिक रूप से काफ़ी विरोध झेलना पड़ता है। बहुत सी बातें हैं इस प्रकार की समाज में जो, तो सामाजिक रीति रिवाज नहीं चलेंगे। देश का शासन कानून को मान्यता देता है, न्यायालय भी, माननीय न्यायालय जो कानून को मान्यता देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि हम अनुच्छेदों का अच्छे से अध्ययन कर लें और इन्हीं अनुच्छेदों पर मैं चर्चा करूँगा। आपको 6 अनुच्छेद ठीक से एक्सप्लेन करूँगा। अनुच्छेद 105 ये संसद के सदस्यों और सदन से संबंधित और जो सदन की जो समितियां हैं उनके विशेषाधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद जो 120 है उसमें प्रावधान किया गया यदि सदन का संसद का कोई सदस्य हिंदी अंग्रेजी में यदि अपनी बात स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है तो पीठासीन अधिकारी उसको अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय रीजनल राज्य, नॉर्थ ईस्ट जो भी हो। आगे जो बात आएगी ये 122 में व्यवस्था की गई सदन की कार्रवाई की न्यायालय द्वारा जांच पड़ताल नहीं की जा सकती। ये 122 में व्यवस्था की गई है। और माननीय सोमनाथ चटर्जी ने एक बार ऐसे ही मामले में कहा भी था कि माननीय न्यायालय जो है वो सदन की कार्रवाई के मामले में मेरे से कोई पूछताछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये संविधान प्रावधान है कि 122 के तहत कि अध्यक्ष इस तरह की जाँच पड़ताल या पूछताछ नहीं की जाए। आगे जो 249 की जब बात की जाए, इसके तहत राज्य सूची विषय पर संसद कानून बना सकती है। 253 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते को लागू करने के उद्देश्य से राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। और 254 एक बीच में रह गया, 108 में जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और अध्यक्ष अनुपस्थित है लोकसभा का उपाध्यक्ष उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। और अनुच्छेद जो 254 है उसमें संघ और राज्य के विधियों के बीच टकराव होने पर संघ द्वारा निर्मित विधि को वरीयता दी जाती है। एक मैं और भी इम्पोर्टेंट सा प्रश्न आपसे साझा करूँगा लास्ट में कि भारत का सबसे छोटा मतदाताओं के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 30.2 वर्ग किलोमीटर है, परंतु मतदाताओं की संख्या भी सबसे कम या 47,000 कुछ है, यानी 48,000 पूरी नहीं है। पिछले निर्वाचन आंकड़ों जो अभी लेटेस्ट जो चुनाव हुए थे उससे उपलब्ध आंकड़ों अनुसार उसकी आबादी, उसमें मतदाताओं की जो संख्या वो 47,000 के आसपास है। तो ये बातें जो आज मैंने बताई हैं, 6 अनुच्छेद जो बताए हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। और आगे अनुच्छेद में इसी प्रकार से जारी रखूँ, क्योंकि 448 बहुत सी 6 भी हम डालेंगे तो करीब 70-80 वीडियो के आसपास जाकर ये बात कवर होगी। वकील भाइयों से अनुरोध है, बिल्कुल बताइए एडवोकेट्स जितने भी हैं कि आर्टिकल 249 हो, चाहे 253 हो, 254 हो, ये जो आज मैंने 7 आर्टिकल्स की डिस्कशन किया है, मैं इनको फिर रिपीट कर दूंगा। और एक एक आर्टिकल में ऐसी अपेक्षा करता हूं कि नेट के छात्र, सिविल के छात्र और जुडिशरी के जो स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं एग्ज़ाम के लिए, उनको आर्टिकल्स को मैं एक एक अलग अलग याद करा दूंगा कि 108 अगले के सीधे दिमाग में आए कि जॉइंट सेशन, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के जॉइंट सेशन जो है वो 108 के तहत कवर होता है। 105 है वो संसद के सदस्यों और समितियों के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। 120 भाषा संबंधी है कि सदस्य हिंदी अंग्रेजी नहीं आती हो तो मातृभाषा में अपनी बात कह सकता है। 122 है वो न्यायालय जो संसदीय कार्रवाई की जांच पड़ताल नहीं कर सकता। और 249, 253, 254 ये संसद की वरिष्ठता या संसद की सर्वोच्चता सिद्ध करती है। 249 में राज्य सूची पर विषय कानून बना सकता है। 253 में
अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौतों को लागू करने के उद्देश्य से राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है संसद। और 254 में ये प्रावधान किया गया है, यदि किसी विधियों राज्य और केंद्र के बीच में संघ और राज्य की विधियों में टकराव होने पर संघ द्वारा निर्मित विधि को मान्यता दी जाएगी। धन्यवाद।